हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Living organisms like human beings, plants, and animals need food to survive and exist. Living organisms produce, respond to the environment, and also adapt. Living organisms respire and excrete as well. सभी को एक एक करके हम लोग समझते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स, इंसान, जानवर और सभी पौधे। क्यों? क्योंकि उन्हें खाने चाहिए जीने के लिए, रहने के लिए। उसके बाद देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चों को पैदा भी करते हैं और जो भी एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उससे अपने आप को, उसमें बदलाव को फील भी कर पाते हैं और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पेयर एंड एक्सक्रिएट एज वेल। दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस भी लेते हैं और एक्सक्रिएशन भी करते हैं। रिस्पेयर कर सकते हैं और एक्सक्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स? सेल्स आर द टाइनी यूनिट्स दैट हेल्प मेक्स अप a living organism, hence they are also called the building blocks of organisms. सेल सबसे छोटे यूनिट पार्ट होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो कि hence they also call the building block of organism, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सभी ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी वो जाने जाते हैं। सेल इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द 3 मेजर पार्ट्स हैं। सेल 3 पार्टों से बना हुआ है। अ थिन आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन and a spherical structure that means देखिए a cell is a constituent of 3 major parts. Number 2, a thin outer layer is called the cell membrane. Number 3, the cell spherical structure located at the center of the cell is called nucleus. Number 4 is a jelly-like substance that surrounded a nucleus called the cytoplasm. पहले का मतलब हो गया कि सेल इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द 3 मेजर पार्ट। 3 पार्टों में इन्हें डिवाइड किया गया। पहला आउटर जो पार्ट होता है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो बाहरी हिस्सा रहता है। जो बीच का हिस्सा रहता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और जो सबसे अंदरूनी हिस्सा रहता है जेली लाइक सब्सटेंस सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जिसे हमें साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। जैसे कि पहला देखते हैं हम लोग। नंबर 1, यू कैन सी दैट organisms that are made up of just one cell are called single celled or unicellular organism. That examples amoeba. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल सेल्ड या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है, जैसे कि अमीबा। नेक्स्ट आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिज्म विथ मोर देन 1 सेल इन देयर बॉडी आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर किसे कहते हैं? जिस बॉडी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में अगर एक से ज़्यादा सेल्स हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया सिंगल और मल्टी। सिंगल का मतलब हो गया जिनके अंदर, जिन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर में सिंगल सेल रहते हैं उसे हम लोग सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जिनके एक से एक ज़्यादा होते हैं सेल्स उसे हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, द थर्ड वन इज लिविंग बींग्स। ऑल लिविंग बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? क्या हम लोग देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन वो चीज़ें हैं जो फूड से हमें मिलता है, सभी ऑर्गेनिजम्स को जो फूड को खाते हैं, और उसी फूड से जो चीज़ें हमें बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं।
अब न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, कैसे हम लोगों को मिलता है, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. The first one is nutrition is very important as the nutrients from the food or consumed enables living organism to build their bodies and grow. That means nutrition क्यों ज़रूरी है, जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, अच्छे से बॉडी को रखने के लिए, फिर हेल्दी रखने के लिए. कि ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है जो कि हम लोगों को फूड के अलग अलग आइटम से मिलते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में आगे चल करके पढ़ेंगे. देखिए नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन हेल्प्स टू रिपेयर द डैमेजेस पार्ट्स एंड द ऑर्गन्स. न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, पहला तो ग्रो करने के लिए, दूसरा क्या है, कोई भी अगर बॉडी में आपको दिक्कतें होती हैं तो उसे ठीक करने के लिए भी न्यूट्रिशन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है. नेक्स्ट आप देखेंगे, न्यूट्रिशन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस. और न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के जो भी काम हो रहे हैं, अलग अलग जो प्रोसेस हमारे बॉडी में हर समय होते रहते हैं, उन सब चीज़ों में है न्यूट्रिशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है. बिना न्यूट्रिशन के पूरे बॉडी में डिसबैलेंस्ड इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे और हमारे बॉडी सही से वर्क नहीं कर पाएगा और हमारा ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा. इसीलिए न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में लेना पड़ता है सब लोगों को, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. अब देखिए इस टॉपिक में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए कि ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है. देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेकिंग प्रोसेस हैं. जैसे कि एक होते कोई भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑटोट्रॉप्स है, बहुत सारे हेटरोट्रॉप्स और बहुत सारे देखेंगे आगे चल करके. अभी पहला क्या, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट मेक फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स है. ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, जो खाना खुद से बनाते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी के बिना हेल्प के खुद से खाना बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स. प्लांट्स जितने भी हैं वो सभी प्लांट्स को हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं, ऑटोट्रॉप्स में, क्योंकि दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एनर्जी. इन सब चीज़ों को मिला करके ये अपना खाना बनाते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. प्लांट के बारे में हमने देखा, वी हैव स्टडी अबाउट द प्लांट. द प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया. ऑर्गेनिज्म दैट रिलाई ऑन द अदर्स एंड यूजुअली टेक ready-made food made up by the autotrophs are called heterotrophs. मतलब क्या हो गया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑटोट्रॉप्स खुद से खाना बनाते हैं और उनके बनाए हुए खानों को जो लोग खा रहे हैं, जो लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए, उससे उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, दे आर ऑल हेटरोट्रॉप्स. ओनली द प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स. Okay, now we are going to read the next point. Animals and the human beings are example of heterotrophs as I said, heterotrophs as they depends on plants in many ways for their food. We have also seen that we get lots of food from the plants. That's why they are known as, plants are known as autotrophs and we are known as living organisms known as human beings as a heterotrophs. Okay, now we are going to see the next topic, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस ये टॉपिक को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी तक बस इतना ही रखते हैं और बाकी के जो टॉपिक है वो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, इस वीडियो के लिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले आए, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में क्लिक करेंगे. ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करेंगे. थैंक यू सो मच, धन्यवाद.